अगर आज दुनिया में होने वाले हालात, जंगें, फितना, बेहयाई, जुल्म, सब कुछ किसी एक ताकत के तहत हो रहा हो तो क्या कभी आपने सोचा है कि शैतान और दज्जाल में से असल में ज्यादा खतरनाक कौन है? क्या दज्जाल शैतान से भी ज्यादा ताकतवर होगा, या फिर शैतान ही वो मास्टरमाइंड है जो दज्जाल को कंट्रोल करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये दोनों फितना इकट्ठे होंगे तो एक आम इंसान कैसे बचेगा? आज हम एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल लेगा और शायद आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार भी कर दे। रात का वक्त था, आसमान पर सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे जमीन किसी बड़े तूफान से पहले खामोश हो जाती है। एक नौजवान अहमद अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर खबरें देख रहा था। हर खबर एक नई तबाही, एक नई जंग, एक नया फितना। वो परेशान होकर बोला, या अल्लाह, ये दुनिया कहाँ जा रही है? इसी लम्हे उसके दिल में एक सवाल आया, क्या ये सब शैतान का काम है या दज्जाल आने वाला है? इस्लामी तालीमात के मुताबिक शैतान, इब्लीस, वो है जिसने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार किया। वो आग से पैदा हुआ और उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। इसी वक्त उसने कसम खाई, मैं तेरे बंदों को हर तरफ से गुमराह करूंगा। शैतान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो इंसान के दिल में वसवसे डालता है। वो नजर नहीं आता, वो हर वक्त इंसान के साथ होता है, यानी वो एक इनविजिबल एनिमी है। दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन आम इंसान नहीं। वो कयामत से पहले जाहिर होगा और उसके पास ऐसे अजीब इख्तियारात होंगे कि लोग उसे खुदा समझने लगेंगे। हदीस के मुताबिक वो अंधा होगा, एक आंख से उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। वो मुर्दों को जिंदा करने जैसा फरेब देगा। वो जन्नत और जहन्नम दिखाने का दावा करेगा, यानी दज्जाल एक विजिबल फितना होगा। अब सवाल यह है, इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? अहमद ने भी यही सोचा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में सरगोशी कर रहा हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? वो घबरा गया। ये शैतान था। शैतान ने कहा, मैं वो हूं जो इंसान को बगैर नजर आए गुमराह करता हूं। मैंने कौमों को तबाह किया, मैंने लोगों को अल्लाह से दूर किया, और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा मौजूद हूं। अहमद ने पूछा, तो क्या तुम दज्जाल से ज्यादा ताकतवर हो? शैतान हंसने लगा, दज्जाल? वो तो मेरा एक हथियार है। इसी लम्हे अहमद को एक खौफनाक मंजर दिखाया गया। जमीन पर दज्जाल आ चुका था। लोग उसके पीछे दीवानावार भाग रहे थे। वो कह रहा था, मैं तुम्हारा रब हूं, और लोग बगैर सोचे समझे उसके सामने झुक रहे थे, क्योंकि वो बारिश बरसा रहा था, वो जमीन से अनाज उगा रहा था, वो मुर्दों को जिंदा करके दिखा रहा था। ये सब एक बहुत बड़ा फरेब था। अब यहां एक बहुत अहम बात समझने वाली है। शैतान दिल में वसवसा डालता है, आहिस्ता आहिस्ता गुमराह करता है, नजर नहीं आता। दज्जाल खुल्लम खुल्ला दावा करेगा, लोगों को धोखा देगा, सामने आकर आजमाएगा। अहमद ने फिर सवाल किया, आखिर ज्यादा खतरनाक कौन है? जवाब आया, शैतान ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो शुरू से आखिर तक इंसान के साथ है। वो हर फितना की जड़ है। वो दज्जाल को भी इस्तेमाल करेगा, यानी दज्जाल एक इवेंट है और शैतान एक सिस्टम है। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, फहाशी, झूठ, जुल्म, दीन से दूरी, ये सब दज्जाल नहीं कर रहा, ये शैतान का काम है। दज्जाल तो अभी आया ही नहीं, लेकिन उसके आने की तैयारी हो रही है। सबसे खतरनाक बात यह है, जब दज्जाल आएगा तो वो उन लोगों को ज्यादा आसानी से गुमराह करेगा जो पहले ही शैतान के जाल में फंस चुके होंगे। अहमद ने डरते हुए पूछा, तो हम कैसे बचें? जवाब आया, कुरान से जुड़ जाओ, सूरत अल-कहफ पढ़ो, नमाज कायम करो, अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि न शैतान का जोर चलेगा न दज्जाल का। सुबह हो चुकी थी। अहमद ने आंखें खोली, लेकिन अब वो पहले वाला अहमद नहीं था। वो समझ चुका था कि असल जंग बाहर नहीं, अंदर है। अगर इंसान अपने नफ्स और शैतान को हरा दे तो दज्जाल भी कुछ नहीं कर सकता। याद रखो, दज्जाल सिर्फ एक इम्तिहान है, लेकिन शैतान एक मुस्तकिल दुश्मन है। अगर तुम आज शैतान से न बच सके तो कल दज्जाल से कैसे बचोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है, निजात या हलाकत। अहमद अभी इन्हीं ख्यालात में गुम था कि अचानक उसके कमरे की लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया।
अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? खामोशी। फिर एक आवाज आई, तुम हकीकत जानना चाहते हो ना? तो सुनो। आवाज मजीद गहरी हो गई। तुम इंसान लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो। तुम दज्जाल से तो डरते हो, लेकिन मुझसे नहीं डरते। अहमद ने हिम्मत करके कहा, क्योंकि दज्जाल का फितना बहुत बड़ा है। शैतान जोर से हंसा। फितना? फितना तो मैं हूं, दज्जाल तो सिर्फ आखिरी वार है। अचानक अहमद के सामने एक और मंजर आया। एक शहर जहां हर तरफ स्क्रीन्स लगी हुई थी। लोग मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनियावी चीजों में इतने मगन थे कि उन्हें अल्लाह याद ही नहीं था। नमाजें छोड़ दी गई थी, कुरान बंद हो चुका था। और फिर एक दिन दज्जाल आ गया। आसमान सुर्ख हो गया, जमीन कांपने लगी। लोग घरों से बाहर निकले और एक शख्स जिसकी एक आंख खराब थी, वो चीख कर बोला, मैं तुम्हारा रब हूं। अहमद ने देखा, लोग बगैर सोचे समझे उसके सामने सजदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही शैतान के गुलाम बन चुके थे। एक नौजवान जो बज़ाहिर नेक लग रहा था, वो भी दज्जाल के सामने झुक गया। अहमद चीखा, नहीं, तुम मुसलमान हो। लेकिन वो बोला, अगर ये मुझे रिस्क दे सकता है तो यही मेरा रब है। ये सुनकर अहमद के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। यहां असल हकीकत खुलती है। दज्जाल किसी को जबरदस्ती गुमराह नहीं करेगा। वो सिर्फ इसी को गुमराह करेगा जो पहले ही अंदर से कमजोर होगा। और ये कमजोरी कौन पैदा करता है? शैतान। शैतान ने अहमद से कहा, मैं इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गुमराह करता हूं। पहले गुनाह छोटा लगता है, फिर आदत बन जाता है, फिर दिल सियाह हो जाता है, और फिर दज्जाल का इंतजार होता है। इसी दौरान अहमद ने एक और मंजर देखा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दज्जाल के सामने डट गए। वो कह रहे थे, तो झूठा है, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। दज्जाल ने उन्हें धमकाया, लेकिन वो न झुके, क्योंकि वो कुरान पढ़ते थे, वो नमाज के पाबंद थे, उनका ईमान मजबूत था। अहमद ने पूछा, ये लोग कैसे बच गए? जवाब आया, क्योंकि उन्होंने पहले शैतान को शिकस्त दी। अचानक मंजर बदल गया। एक मैदान जहां हक और बातिल का आखिरी मुकाबला होने वाला था। एक तरफ दज्जाल, दूसरी तरफ ईमान वाले लोग। और फिर आसमान से एक नूर उतरा। अचानक अहमद की आंख खुल गई। वो पसीने में भीगा हुआ था। वो फौरन उठा, वुजू किया और नमाज पढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रहा था, या अल्लाह, मुझे शैतान से भी बचा और दज्जाल के फितने से। आज अगर तुम एक नमाज छोड़ते हो तो याद रखो, ये सिर्फ एक नमाज नहीं, ये शैतान की जीत है। और जब शैतान जीत जाए तो दज्जाल को आने की जरूरत भी नहीं रहती। सोचो, तुम किस तरफ हो, शैतान के साथ या अल्लाह के साथ? और अगर आप जानना चाहते हैं कि दज्जाल का खात्मा कैसे होगा और कौन होगा वो शख्स जो उसे शिकस्त देगा, तो अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो राज आपकी रूह को हिला देगा।